मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। बीते 9 सालों में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने विकास के कई आयामों को स्थापित किया है। इस दौरान न केवल हरियाणा में बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ, बल्कि लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान पर जोर भी दिया गया है। सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। बीते 9 सालों में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने विकास के कई आयामों को स्थापित किया। इस दौरान न केवल हरियाणा में बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ, बल्कि लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूबे में बीजेपी के सभी विधायकों को निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों से कहा है कि लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए कम से कम 5 जन संवाद बैठक करें। लेकिन ये बैठकें विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर आयोजित करनी होगी। देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो का काम करप्शन ना हो, ये उनका मुख्य एक प्रकार से मैंडेट है। तो उसमें कौन अधिकारी क्या है, वो सामान्य व्यक्ति है या कोई अधिकारी है या कोई नेता है या कोई और कोई व्यक्ति है, करप्शन को रोकने के लिए उनको ये नहीं देखना होता कि भाई कौन व्यक्ति क्या है। इसलिए करप्शन रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। और उस भूमिका के अंतर्गत मैं दावा कर सकता हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि करप्शन बिल्कुल जीरो हो गया होगा, लेकिन मैंने करनाल के भी बहुत किस्से पहले सुनता था, लेकिन अब वो किस्से सुनने को बंद हुए हैं। और भी स्थानों पर करप्शन पर रोक लगी है। और करप्शन वास्तव में किसी भी कर्मचारी या किसी व्यक्ति, चाहे अन्य व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, करप्शन हमारे लिए पाप है। करप्शन करना ये समाज के प्रति एक हम अपनी जो भूमिका है वो निर्वहन नहीं करते, बल्कि समाज के साथ अन्याय करते हैं। इसलिए करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अंदर न केवल एंटी करप्शन ब्यूरो, अन्य एजेंसी जो हैं वो भी पूरा काम करेंगे, उनको पूरा सहयोग। सीएम ने ये निर्देश दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद विधायकों को दिया। विधायकों को इन संवाद बैठकों के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी मीटिंग के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मकसद सरकार की पहुंच का विस्तार करना और आबादी के बड़े वर्ग से जुड़ना है, ताकि उनकी चिंताओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके, साथ ही इसका जल्द निदान हो पाए। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है। 1 नवंबर का तो समय नहीं मिल पाया, लेकिन अमित शाह जी हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, 2 तारीख को करनाल में और एक अंत्योदय सम्मेलन हम करेंगे, ताकि समाज के जो हरियाणा प्रदेश के द्वारा सम्मानित किए गए ऐसे जो लोग हैं, गरीब हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत के हैं, चाहे वो पेंशन्स के हैं, चाहे वो अन्य प्रकार की जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसे सब बेनिफिशरीज का एक बड़ा सम्मेलन, और वो करनाल में किया जाएगा 2 तारीख को। जन संवाद बैठक के दौरान विधायकों को कम से कम 5 बैठकें आयोजित करने के लिए कहा गया है, लेकिन विधायकों को 5 से ज्यादा बैठकें करने की भी छूट है। हालांकि वो चाहे तो अधिक बैठकें कर सकते हैं। लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने के लिए उनके साथ स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 41 विधायक हैं। सीएम मनोहर लाल ने विधायकों से सभी 90 विधानसभा सीटों पर खास ध्यान रखने के लिए कहा है। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 40 विधायक हैं और कांग्रेस के 31 विधायक हैं। जेजेपी के पास विधायकों की संख्या 10 है। अन्य के खाते में कुल 9 सीटें हैं। सर्दी के मौसम में हरियाणा में पराली की समस्या विकराल हो जाती है। कई जगह लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होती है।
दरअसल अक्टूबर नवंबर के महीने में धान की कटाई होती है। धान की कटाई के बाद पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण की वजह से लाखों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर साल प्रशासन की ओर से पराली जलाने को रोकने के लिए कई बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। बावजूद इसके पराली जलाने की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन इस बार सीएम मनोहर लाल ने पराली जलाने को लेकर सख्त रवैया अख्तियार करते हुए बयान जारी किया। पराली के केसेस जरूर आ रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। कोई अलार्मिंग सिचुएशन, एक 400 से 500 केसेस आए हैं। हमने उसमें एफआईआर भी की है, जुर्माने भी किए हैं। साथ साथ हमने जो इम्प्लीमेंट्स हैं किसानों को उसको बेल बनाने के लिए, उस पराली की बिक्री के लिए, उसका कमर्शियल यूज, वो सब बढ़ाया गया है। आज कोई बहुत न्यूनतम जिसको कहना चाहिए वो केसेस है, नहीं होने चाहिए। फिर भी ये अलार्मिंग विषय ऐसा नहीं है कि जिसको कोई भी व्यक्ति कहे कि इसका बहुत बड़ा विषय हो गया। अब तो पहले कितने हजार केसेस होते थे, अब 400-500 केसेस हैं। आगे और कम करेंगे विचार। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो पराली को जलाएं नहीं, बल्कि इसको बेचें। पराली जलाने की कोई वजह नहीं है। साथ ही सीएम सभी किसानों से इस मसले पर बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे। साथ ही सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो अब भी नहीं मानेंगे तो हम उनके साथ सख्ती पर भी विचार करेंगे। बेचने वालों को मुझे समझ नहीं आता, ये नहीं जलाने वालों को समझ नहीं आता क्यों जला रहे हैं। आखिर बिक्री के लिए एक मार्केट ओपन है तो उनको बेचना ही चाहिए, जलाने का कारण नहीं है। फिर भी हम जानकारी लेंगे ऐसे किसानों को बेचने नहीं जलाने की नौबत क्यों आई है, नहीं जलने देंगे और उनको समझाएंगे भी सही, और मानो फिर भी नहीं मानते तो सख्ती करेंगे। अक्टूबर नवंबर महीने में हरियाणा समेत पंजाब और उत्तर प्रदेश में धान की कटाई होती है। इसके बाद किसानों द्वारा जमकर पराली जलाई जाती है और फिर पराली का धुआं राजधानी दिल्ली तक पहुंचता है। इससे दिल्ली में एयर पॉल्यूशन इंडेक्स खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पराली नहीं जलाना पड़े, इसके लिए मनोहर सरकार ने कई कदम उठाए। हरियाणा में पराली से एथेनॉल बनाने का प्लान। इंडियन ऑयल ने लगाया एथेनॉल बनाने का प्लान। किसानों को पराली खेत से प्लांट तक पहुंचानी होती है। एनटीपीसी पावर प्लांट में कर रही है पराली का उपयोग। किसानों को सीजन में 2 रुपए 30 पैसे प्रति किलो का दाम। ऑफ सीजन में प्रति किलो 7 से 8 रुपए का दाम। मनोहर लाल ने जब से बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा की कमान संभाली, भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने सख्त रवैया अख्तियार किया। सीएम के एक्शन से सूबे में करप्शन काफी कम हुआ। सीएम मनोहर लाल अक्सर अपने संबोधन में कहते नजर आए कि भ्रष्टाचार समाज के लिए अन्याय है। हरियाणा में इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा खेलों का हब है और इस हब में और ज्यादा सुविधाएं लोगों खिलाड़ियों के लिए बढ़ाई जाए, ताकि नई पनीरी, जो नई नर्सरी, वो भी खेलों के माध्यम से आगे बढ़े। 1100 नर्सरीज हमने चला रखी हैं, जिसमें हर एक में 20 से 25 खिलाड़ी ऐसे होते हैं। तो उनका एक जो ट्रेनिंग है बचपन से शुरू हो जाती है। इसी प्रकार इसके बाद खेलो इंडिया के कार्यक्रम के नाते कुछ केंद्रीय सरकार की ओर से हमको वो मिली है, सैंक्शन मिली है। 10 केंद्रों का तो आज उद्घाटन किया है, 5 केंद्रों का उद्घाटन और कुछ महीने के बाद हो जाएगा। और 7 स्थानों के लिए मैंने अपील की है केंद्रीय मंत्री जी को कि वो जिले बचे हैं तो उनमें भी एक केंद्र हो जाए। 22 के 22 जिला केंद्रों में अगर खेलो इंडिया के केंद्र बनते हैं तो खेलो इंडिया का जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है हमारे यहाँ पंचकुला में पिछले साल हुई थी, इसके अंदर और भागीदारी हमारी बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने अपने सभी आईएएस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की चल अचल संपत्ति खरीदने या बेचने से पहले सरकार को जरूर बताएं। सरकार को जानकारी दिए बगैर कोई आईएएस अधिकारी अपने नाम या फिर परिजनों के नाम पर
किसी संपत्ति को खरीद या बेच नहीं सकता। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर मनोहर लाल ने हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारियों के लिए क्या-क्या निर्देश जारी किए हैं। आईएएस अधिकारियों की संपत्ति पर सरकार की नजर। संपत्ति खरीदने पर सरकार को देनी होगी जानकारी। अचल संपत्ति बेचने पर भी लेनी होगी परमिशन। प्लॉट या फ्लैट की बुकिंग को भी माना जाएगा लेन देन। संपत्ति खरीदने पर कमाई का स्रोत बताना होगा। अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में विकास का काम हो या फिर भ्रष्टाचार पर प्रहार, सीएम मनोहर लाल ने बीते 9 सालों में हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। फिलहाल सीएम मनोहर लाल प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध हैं और लगातार प्रदेशवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। बीते 9 साल के शासन में हरियाणा ने विकास की कई ऊंचाइयों को छुआ है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। नमस्कार।